अभी मेरी मौजूदगी बेगूसराय जिला के बिष्णुपुर आहोक में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने हैं मोहन चौधरी जी, जो कि जलकौड़ा हाई स्कूल खगड़िया के प्राचार्य हैं, और उनके घर पर परम पूज्य त्रिकालदर्शी विदेह योगी महाराज यानी और देवराहा शिव नाथ दास जी महाराज पधारे हुए हैं मोहन चौधरी जी के घर पे। उनके साथ में और भी बहुत सारे शिष्य लोग हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि त्रिकालदर्शी महाराज आज आहोक में पहुँचे हैं, बेगूसराय ज़िला में पहुँचे हैं। तो देवराहा बाबा का बहुत बड़ा पूरे विश्व में नाम रहा है, उनका ख्याति रहा है, उनके शिष्य हैं। हमको भी मौका मिला है बाबा से दर्शन करने का, और मेरे जितने भी व्यूअर हैं उनको भी बाबा देवराहा बाबा के जो शिष्य हैं देवराहा शिव नाथ दास जी महाराज, मैं उनसे जानना चाहता हूँ बाबा विश्व कल्याण के लिए विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं, क्या कहना है इसके संबंध में बाबा? देखिए, हमारे गुरु जी भगवान विष्णु महायज्ञ का उपासक थे, और गुरु जी का 34 बरिस हो गया तब से हम विष्णु महायज्ञ करता। विष्णु महायज्ञ कल्याणकारी है, इसमें ये सबके लिए है। जाति पात का भेद मिटा करके सब में कल्याण होना, सब में मैत्री होना, सब में मिलन होना, और सबके साथ है। हम किसी से अलग नहीं है, सबके साथ है। यहाँ तक ले कि हम मुसलमान से भी मिले हुए हैं, चूँकि हमारे गुरु जी के शिष्य मुसलमान थे, जाकिर हुसैन थे, मोहम्मद साहेब थे, इत्यादि इत्यादि। इसलिए हमें भेदभाव नहीं है, तो हमारा दुनिया विशाल हो गया है ना। हाँ, वृंदावन से लेकर यहाँ तक ले सब विशाल है, और यज्ञ कराता है बहुत भारी। इसके बावजूद बाबा आप हमको कहना है कि पूरे विश्व में बहुत सारे बाबा हैं और यज्ञ करवाते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं प्रवचन करते हैं, इसके बावजूद भी दुनिया में कल्याण का कुछ अर्थ नहीं रह गया है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, व्यभिचार में लिप्त है। तो इसके संबंध में बाबा क्या कहना है? हाँ, देखिए, जब अपने ओर से सब एक हो जाए, अपने ओर से सब भेद मिट जाए, तो सब अपना हो जाएगा। नहीं तो धन कमाने वाली हिसाब हो जाएगी। हम हई जाति त हऊ जाति त हई जाति त हिंदू त मुसलमान, ये सब मिटा करके सब हम लोग एक हो जाए, बस यही कल्याण है। सब एक हो जाए। विष्णु का यज्ञ है विशेष अणु, जो विशेष अणु है वही विष्णु है ना। तब विशेष अणु वही है जो सब में घूम रहा है, चींटी से हाथी तक, मनुष्य से लेकर के पशु पंछी तक, सब में वही चल रहा है। विष्णु विशेष अणु वही विष्णु भगवान है, उसी का यज्ञ कराता है। देवराहा बाबा शिव के भक्त थे सर? नहीं, उस विष्णु के भक्त थे। विष्णु के ही भक्त? हाँ, विष्णु के ही भक्त थे, और विष्णु के ही दीक्षा देते थे। हाँ। तो कल्याण कैसे होगा? मानव का कल्याण का कोई अर्थ? जब तक ले आपस में मिलनसार नहीं होगा, तब तक ले कल्याण नहीं होगा। मनुष्य अलग अलग यहाँ पर संप्रदाय बन रहा है, तो संप्रदाय बनने से कल्याण होगा। इसलिए सबको एक करना पड़ेगा, है न। वाह। चलिए बाबा, आप हो गया इनसे थोड़ा सा, इनके जो शिष्य है क्या कहना है? विष्णु महायज्ञ हो रहा है बाबा के सौजन्य से। गुरुजी जो बोल दिए, अब हम लोग उस
आपको सर क्या कहना है सर, आप बाबा के साथ आए हुए हैं, विष्णु महायज्ञ आप करवा रहे हैं बाबा के सानिध्य में, तो क्या कहना है विष्णु यज्ञ के लिए, कहाँ हो रहा है, क्या है, क्या कब से हो रहा है, थोड़ा सा विशेष में बता दें। यह विष्णु महायज्ञ 45वां महायज्ञ इस बार होने जा रहा है और महाविष्णु यज्ञ विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है। बाबा के जो भी शिष्य हैं तन मन धन से इस यज्ञ का समापन करते हैं और इस यज्ञ में भेदभाव नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं है और सबको मिला के चलते हैं। बड़े महाराज जी थे उनके पास विदेश से इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम आया करते थे और बड़े महाराज जी के शिष्य थे। उन्हीं के कथनानुसार और बताए हुए मार्ग पर बाबा चल रहे हैं और यह महाविष्णु यज्ञ 45वां महायज्ञ इस बार संपन्न होने जा रहा है और सबके कल्याण के लिए। कहाँ होने जा रहा है? यह महाविष्णु यज्ञ बिहार में होने जा रहा है, कमलेश्वरी बाबू पेट्रोल पंप के पीछे मेन रोड से पश्चिम, किस जिला में, कहाँ? भोजपुर में। भोजपुर जिला में। भोजपुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप मोहन चौधरी जी, आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। आप हम आपसे जानना चाहते हैं आपके घर पे आपके सौजन्य से आपके गुरुजी आए हुए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? नहीं, गुरुजी अभी विष्णु यज्ञ जो होगा 2 जुलाई से लेकर के शुरू होगा, तो उसके लिए जगह जगह पूरे सब लोगों को यज्ञ में शामिल होने के आमंत्रण के पर्पज़ से आ रहे हैं और शिष्य होने के नाते कर्तव्य बनता है कि अपने समाज के बीच में भी विष्णु महायज्ञ का प्रचार प्रसार किया जाए। तो विशेष अनुरोध पर 2 घंटा के लिए मुझे समय मिला। चूँकि समय अवधि कम है और देश से विदेश पूरे बिहार का कोई ज़िला नहीं है जहाँ के शिष्य नहीं पधारेंगे और इस बार पिछले यज्ञ में अनुमान था 10 लाख लोग पधारे भी, इस बार 20-25 लाख का अनुमान है कि आएंगे और 2 घंटा का यहाँ कार्यक्रम है यज्ञ के ही पर्पस उद्देश्य से, विष्णु महायज्ञ के उद्देश्य से जो भी समाज के लोग हैं समाज के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा निवेदित करते हैं। तो मैं भी इनका एक अदना सा गिलहरी शिष्य हूँ। मैंने अपना एप्लीकेशन लगाया, 2 घंटे के लिए स्वीकार हुआ। सुबह इनको बिलदौड़ जाना है और पिछला यज्ञ जो हुआ वो आलमनगर जाके कुंड भराई होगा, तब पुनः नया यज्ञ शुरू होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवराहा बाबा का एक ख्याति रहा है, उनका एक ज़माना था जब देवराहा बाबा को त्रिकालदर्शी पूरे दुनिया में उनका नाम फेमस था। कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी, सभी के लिए उन्होंने अपना भविष्यवाणी किया था। उनका जो है सो नदी में, यमुना नदी में मचान बना के रहा करते थे, जहाँ तक हमकी जानकारी है हमारी, और नंगे रहते थे और आशीर्वाद। और ये बाबा के भी जो त्रिकालदर्शी उनके शिष्य हैं, इनके भी भविष्यवाणी सत्य होती है। तो विश्व के लिए कुछ, विश्व शांति के लिए बाबा कुछ भविष्यवाणी आप बता सकते हैं सर? देखिए, जब तक ले सब में सद्भावना नहीं होगी, सब एकत्र नहीं होगा, कटुता नहीं अंत होगा, तब तक ले शांति नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ तो कुछ ज़रूर मिलेगी, है। जब अनाज छीटा जाए तो बटोरने से सब नहीं मिलेगा, लेकिन एक मुट्ठी मिलेगा। उसी तरह से कहीं न कहीं शांति जरूर मिलेगी। एक बाबा का कहना है कि यदि घर में एक मुट्ठी चावल छिटा जाए, यदि उसको आप उसको आप जब समेटने का प्रयास कीजिएगा तो निश्चित रूप से कोई न कोई दाना मिलेगा। यानी कि इनका एक पॉजिटिव सोच है कि ये आप जब प्रयास कीजिएगा तो कुछ न कुछ शांति का आपको मिलेगा निश्चित रूप से।